हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे और चीज़ें समझ में आ रही होंगी। होप सो कि आप रेगुलर वीडियोस वॉच कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बच्चे, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कंटिन्यूस लेवल पे करिएगा, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक था, है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरीके से निकालना होता है, तो उसके अलग अलग केसेस थे जिसके ऊपर हमने इंडिविजुअल बात करी, बहुत सारे क्वेश्चन किए, ठीक है। लगभग 10-12 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं लगभग। और सारे क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है, उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और सारे क्वेश्चन करना मैं फिर बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो नया एडिशन है ना टीएस ग्रेवाल का 2023 वाला, वहाँ पर क्वेश्चन इतने फालतू के क्वेश्चन भर रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो क्वेश्चन इतने बिल्कुल लिमिटेड करिएगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हें ही हम करें, ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आई थिंक इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्वेश्चन फिर इररिलेवेंट जो क्वेश्चन है उनको क्यों प्रैक्टिस करें आप लोग। तो क्वेश्चन सिर्फ उतने ही प्रैक्टिस करें जो एग्जाम में आने की जिनकी पॉसिबिलिटीज होती हैं, जिनसे क्वेश्चन रेज करने की संभावनाएं हैं, उन्हीं को हमने करना है, ठीक। चलिए, तो हमारा आज नया टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है ये हमने यहाँ पे सीखना है इन द केस ऑफ एडमिशन, ठीक है। एडमिशन में कुछ ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत मैंने पहले बताया था कि जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो स्लाइट बिट चेंज है। अब अगर बात करें गुडविल के ट्रीटमेंट के ऊपर, तो गुडविल का ट्रीटमेंट हमने सीखा था चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर पे। वहां देखा था कि गुडविल का ट्रीटमेंट हमने वहां भी किया था, लेकिन वहां पर थोड़ा बहुत जो बातें सीखी थी, है ना, वो बिल्कुल काम की हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक बात। आप देखें गुडविल का ट्रीटमेंट, हम देखें एक बारी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक आपके पास है ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल। अब हमें बताए ओल्ड गुडविल क्या होती है। गुडविल दो तरीके की किसी भी बिजनेस के पास होती है। एक तो है ओल्ड। ओल्ड का मतलब वो गुडविल जो पहले से उसकी बुक्स में अपेयर है, वहां पर लिखा रहेगा गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स। जबकि जब भी आप क्वेश्चन करने बैठोगे, अगर कहीं पे ये लाइन मिल रहा है आपको, ये लाइन मिल रही है वेन एवर पीएसआर इज चेंजिंग, जब भी पीएसआर चेंज हो। अब चेंज कब कब होता है, यू नो वेरी वेल। तो जहां लिखा होगा कि गुडविल इज ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स और गुडविल अपेयर इन द बुक्स, ठीक है, तो वो बात कर रहा है ओल्ड गुडविल की, वो बात कर रहा है पुरानी गुडविल की। अब पुरानी गुडविल का ओल्डन जो पुरानी गुडविल है उसका एक गोल्डन ट्रीटमेंट है किसी भी चैप्टर के अंदर, वो चाहे फिर चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एक ही ट्रीटमेंट है सबके अंदर, वो भी गोल्डन ट्रीटमेंट है। इट विल बी रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ कर दी जाएगी। ये राइट ऑफ कर दिया गया। राइट ऑफ करने का मतलब क्या हुआ, इसको लैप्स कर दिया जाएगा। लैप्स इन द सेंस, अब अगर हम बात करें ना गुडविल की, तो गुडविल अगर आपने दिखा रखी है, तो गुडविल अगर आप अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं या अपनी बुक्स में उसको दिखा रहे हैं, तो आप हमेशा इसको एसेट साइड दिखाएंगे, बिकॉज वी नो वेरी वेरी वेल कि जो गुडविल है वो हमारी एसेट्स है हमारी एसेट्स। अगर हमारी एसेट्स है तो इसका बैलेंस होता है डेबिट, इसका बैलेंस हुआ डेबिट। अब इसको राइट ऑफ करने का मतलब क्या है, राइट ऑफ करने का मतलब है इसको खत्म कर देना, इसको लैप्स कर देना। अभी लैप्स कब होगी, अकाउंट्स में कोई भी चीज लैप्स अगर करनी हो तब होगी अगर उसका अपोजिट वाला मामला आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ गुडविल का बैलेंस डेबिट है, अगर इस गुडविल को आप क्रेडिट कर दें किसी भी तरीके से तो ये लैप्स हो जाएगी। इसी को राइट ऑफ करना कहते हैं। अब राइट ऑफ अगर आप करेंगे तो एंट्री क्या होंगी, एंट्री हमारी होंगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ मैंने ओल्ड क्यों लिखा है, ओल्ड का ये मतलब है जब हम बात करते हैं ना एडमिशन की, तो ए बी सी तीन पार्टनर्स कंपनी के अंदर होते हैं, डी इनको ज्वाइन कर रहा होता है, इनको एक नया बंदा डी ज्वाइन कर रहा होता है, ये कंफर्म है। जब ए बी सी तीन पार्टनर्स कंपनी के अंदर ऑलरेडी हैं, डी इनको ज्वाइन कर रहा होता है, दिस वन इज द इनकमिंग पार्टनर और द न्यू पार्टनर हु वांट्स टू एंटर इन द कंपनी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो ओल्ड गुडविल है, ये ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे आप, लेकिन किसके अमंग, अमंग दी ए बी एंड सी, मतलब इसमें डी का कोई रोल नहीं होगा। सिंपल सी बात याद रखनी कि जो इनकमिंग पार्टनर्स है उसका इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। अब अगर हम बात करें चेंज इन पीएसआर, एक चैप्टर हमारे पास था इससे पहले जो हमने पढ़ा, वहां पर भी हम ओल्ड गुडविल अगर होगी, लिखा होगा ये गुडविल अपेयर्स इन द बुक्स लिखा होगा या गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स लिखा होगा, उसको भी राइट ऑफ करेंगे। लेकिन वहां पर ये ओल्ड पार्टनर्स नहीं होगा, वहां पे ऑल दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सारे डेबिट जाएंगे। और टू क्या होगा, गुडविल अकाउंट। मैंने जैसा पहले ही कहा था कि जो गुडविल है वो हमारी एसेट्स है, इसका बैलेंस डेबिट है, खत्म तब होगी जब इसको क्रेडिट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ओल्ड कह रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ओल्ड। लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर में सारे पार्टनर्स का उसमें हिस्सा हुआ। यहाँ पर ओल्ड से मेरा मतलब है ए बी सी से, यहाँ डी का कोई रोल नहीं होगा, यानी डी को आप कभी भी डेबिट नहीं करेंगे, ठीक बात। तो यहाँ पर हम ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा और टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट चला जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अदरवाइज इतना लिख देंगे सफिशिएंट है, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक बात। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये जो चार्ट मैं बना रहा हूँ ये आपने बनाना है अपनी कॉपी में, ठीक है, क्योंकि ये चार्ट आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है बेटा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा इसको, क्योंकि हमें बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए, तभी जाकर हमारी चीजें आगे फिर इजी रहेंगी। क्योंकि क्वेश्चन में जो ट्रिक रहती है ना, वो अगर आपको आती होंगी, अब ट्रिक कैसे आएंगे आपको, आपको पूरा जो चैप्टर का
जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड अगर आप बनाएंगे तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी रेज हो आपको आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर टॉपिक के ऊपर आपकी कमांड नहीं है फिर क्वेश्चन बनाना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा ना करें, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस ऑन द टॉपिक, आपकी टॉपिक क्लियर होनी चाहिए। तो ओल्ड गुडविल का आई होप मामला क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं न्यू गुडविल की। अब न्यू गुडविल क्या है? न्यू गुडविल मतलब हुआ व्हेनेवर कंपनी इज चेंजिंग इट्स पीएसआर, जब भी कंपनी अपना पीएसआर चेंज करती है। आप कब कब करते हैं यू नो वेरी वेल। तो पीएसआर जब भी चेंज हो, सिंपल सा नियम बना हुआ है कि भैया आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा आपको अपनी गुडविल दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर पुरानी है, अगर आपके पास पुरानी गुडविल है वो तो राइट ऑफ कर दी गई, वो तो राइट ऑफ कर दी। अब अगर पुरानी वाली गुडविल राइट ऑफ कर दी है तो आपको नई वाली गुडविल को क्या करना पड़ता है बच्चे? दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ता है व्हेनेवर योर पीएसआर इज चेंजिंग। अब पीएसआर कहां कहां चेंज हो रहा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहला चैप्टर, दूसरा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये 4-5 केसेस है यहाँ पर आपका पीएसआर चेंज होता है। अगर पीएसआर चेंज हो तो आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वही हमारी न्यू गुडविल है जो हम कैलकुलेट करेंगे। या तो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे या हमें गुडविल ऑलरेडी दी होगी, कहा होगा कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दिस, ठीक है, गुडविल फर्म की दी होगी, तो उसे हम कहते हैं ओल्ड गुडविल, सॉरी न्यू गुडविल। तो ओल्ड गुडविल का तो साफ साफ लिखा रहेगा गुडविल ऑलरेडी अपेयर या फिर गुडविल अपेयर इन द बुक्स, ऐसा लिखा रहेगा। लेकिन नई गुडविल आपको कहा होगा था टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ये बैलेंस दिया होगा, या फिर लिखा होगा कि गुडविल इस तरीके से कैलकुलेट करो, वो हमारी न्यू गुडविल हो गई। होप क्लियर हो रहा होगा। अब जब नई गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं, ये क्यों करते हैं हमें बताइए। जो नई गुडविल है, नई गुडविल का गोल्डन ट्रीटमेंट क्या है? जब भी पीएसआर चेंज होगा तो आपको नई गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। गोल्डन ट्रीटमेंट क्या हुआ? ये नई गुडविल है ना, ये नई गुडविल में वो बंदा गुडविल लेकर आएगा जो बंदा गेन करेगा, है ना। उस बंदे को इस गुडविल में उतना हिस्सा देना पड़ेगा जितना वो गेन करेगा, और मिलेगी किसको? जो बंदे गेन करेंगे। जो गेन करेंगे उनको जो गेन करेगा उसको गुडविल देनी पड़ेगी, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी। ये इसका ट्रीटमेंट हुआ। अगर एंट्री की बात करें तो इसकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, ये इसका गोल्डन ट्रीटमेंट है। लेकिन बात करें अगर एडमिशन की, तो फिर एडमिशन में कुछ स्पेशल केसेस हैं हमारे पास जिनके ऊपर हमें बात करनी पड़ती है। द फर्स्ट वन इज कैश ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एंड कैश विल नॉट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा टॉपिक क्या समझना है। मैंने कहा कि जो नई गुडविल है ये हमेशा और हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगी, और जो गेन करेगा वो उतना देगा। तो एंट्री अल्टीमेट लेवल पर गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जाती है। लेकिन एडमिशन में थोड़ा सा सिलेबस इन्होंने ब्रॉड कर दिया, थोड़ा सा चीजें और डाल दी। क्या ऐड कर दिया? अब जो देखो एबीसी 3 पार्टनर है, कंफर्म समझ में आ रहा है। डी इनको ज्वाइन करेगा, ठीक बात, डी इनको ज्वाइन करेगा। अब जब डी इनको ज्वाइन करेगा ना, तो डी, ये कंफर्म नहीं है कि डी हर केस में गेन कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल, और बिल्कुल 100% पॉसिबल है कि जो डी है वो हमेशा गेन करेगा, क्योंकि आने वाला बंदा, क्योंकि रोटी मैंने आपको बताया कि एक ही होती है, तो जो ए बी सी है इन तीनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है 2 लोग कर रहे हो सकता है 1 कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। बट हम थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा सीखें कि जो डी है आने वाला बंदा, उसको ये ए बी सी कुछ ना कुछ शेयर देंगे तभी तो वो पार्टनर बनेगा। तो ये तीनों सेक्रीफाइस करते हैं और ये डी जो है गेन करता है। अब यहाँ गुडविल कौन लेकर आएगा भाई? गेन कौन कर रहा है? डी कर रहा है। अगर डी गेन कर रहा है गुडविल लेकर आएगा। अब ये गुडविल लेकर आएगा तो कहानी क्या है? देखो मैंने कहा जब गुडविल लेकर आएगा ना, तो गुडविल के रिगार्डिंग क्या होगा? कैश ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, यानी गुडविल के लिए जितना भी माना, इस डी को 1 लाख रुपए गुडविल लेके आनी है। हमने मान लिया कि जो डी आ रहा है कंपनी के अंदर, ये 1 लाख रुपए गुडविल लेकर आ रहा है, ठीक है। अब जब गुडविल लेकर आएगा तो हो सकता है ये गुडविल को लेकर आए इन द कैश, या लेकर नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। ये जो 1 लाख रुपए हमने से एज अ गुडविल मंगाया, हो सकता है कि ये लेकर आए और हो सकता है कि नहीं लेकर आए। अब जब लेकर आता है तो पहला केस है कैश ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, यानी गुडविल का जो भी कैश होगा वो लेकर आएगा, ठीक है। वो लेकर यानी 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है, ये 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है। अब ये गुडविल 1 लाख रुपए लेके आ रहा है तो किसको मिलेगी भाई? ये उसको मिलेगी जिसने सैक्रिफाइस किया। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ए बी सी 3 सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब वो जब हम इस गुडविल को बांटने बैठे तब फिर से 2 कंडीशन अप्लाई होंगी। विल बी रिटेन इन द बिजनेस, विल बी रिटेन इन द बिजनेस, यानी जो गुडविल ये 1 लाख रुपए लेकर आया वो अमंग दी पार्टनर्स बांट दी जाएगी। वो अमंग दी पार्टनर्स, यानी अमंग दी पार्टनर्स इन द सेंस जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको बांट दी जाएगी। लेकिन वो लोग उस गुडविल को अपने पर्सनल अकाउंट में डाल देंगे, मतलब हमने उसकी एंट्री करी, वो उनके अकाउंट में चली गई, लेकिन उस कैश को वो लोग विड्रॉ नहीं करेंगे। यानी जो गुडविल का अमाउंट होगा वो बिजनेस में ही रहेगा, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन बिजनेस के अंदर ही रहेगा, वो बिजनेस से बाहर नहीं जाएगा, एंट्री के थ्रू समझो। देखो क्या होगा अल्टीमेट लेवल पर। अब देखो अगर जब कैश लेकर आएगा ना, जब पहली एंट्री तो जो होती है, जो अभी कैश लेकर आता है, पहली एंट्री देखो क्या होती है? पहली एंट्री तो कैश ऑब्लिक बैंक,
मतलब ये भी जितना भी ये कैश लेकर आएगा वो कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट आप डेबिट करेंगे, उसको आप करेंगे डेबिट। ठीक बात। टू यहाँ पर एंट्री होगी टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आप क्रेडिट कर देंगे। पहली एंट्री तो ये हो गई, जितना कैश लेकर आया उसकी एंट्री क्या हुई, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट किया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे, टू गुडविल ना लिखें, टू गुडविल अलाउड नहीं है, आप टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे। ठीक बात। अच्छा, अगला केस समझे। अब ये अमंग दी पार्टनर्स बांट दी जाएगी, अमंग दी पार्टनर्स इन द सेंस जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा, तो एंट्री अब क्या होगी, अब एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, इसको आप डेबिट करेंगे। टू करेंगे अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका क्रेडिट चला जाएगा। आ रही है बात समझ में। यानी पहली एंट्री हमने कैश लाने की कर दी भाई, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट किया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, ये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कैश लेकर आया था। अभी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो अमंग दी पार्टनर्स बांट दी गई, ये दोनों एंट्री अलग अलग है बच्चे, इसको कंफ्यूज मत करिएगा। तो ये दो एंट्री होंगी जब वो कैश लेकर आएगा और वो कैश बिजनेस के अंदर रहेगा। देखो यहाँ बिजनेस के अंदर रहेगा, इससे क्या मतलब है, कैश आया, मैंने ये जो कैश था यानी जो प्रीमियम था, है ना, ये जो प्रीमियम था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किया, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया, यानी जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थे उनके अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर कर दिया, ठीक हो गया, अब इसको ये विड्रॉ नहीं करेंगे, इसको निकाल नहीं सकते, जो पार्टनर्स हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स वो उसको निकाल नहीं सकते, तो ये पहली एंट्री। ठीक है, पहले केस की ये एंट्रीज होंगी। ठीक बात। अच्छा बड़ा ये जो चार्ट है ना थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, अच्छा अगला केस समझते हैं। अब अगला विल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, यहां सेम केस हुआ, कैश लेकर आ तो रहा है लेकिन जो कैश सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा वो उसको वो लोग विड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर जो पहली एंट्री है बिल्कुल सेम होगी, जो पहली एंट्री है वो सेम रहेगी, यानी अली कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, पहली एंट्री बिल्कुल सेम। बात करें सेकंड एंट्री की, सेकंड एंट्री भी सेम रहेगी, सेकंड एंट्री भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये भी ठीक रहेगी। एक थर्ड एंट्री और होगी, थर्ड एंट्री क्या होगी, ये लोग जितना भी इनको प्रीमियम मिला, जितना भी इनको गुडविल मिला, वो लोग विड्रॉ कर ले रहे हैं, विड्रॉ कर ले रहे हैं, तो जो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं वो डेबिट जाएंगे, वो डेबिट जाएंगे, तो लिखेंगे ठीक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम लोग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, और टू बैंक ऑब्लिक कैश वट एवर द केस अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देंगे। होप आई होप समझ में आ गया होगा। पहली एंट्री बिल्कुल सेम, सेकंड एंट्री बिल्कुल सेम, लेकिन थर्ड एंट्री निकालने की भी करोगे आप। प्रीमियम फॉर पहले तो एंट्री हो गई बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, अगली होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ हो गई जो भी निकालेगा, हो सकता है कि कुछ निकाल रहे हो, सारे लोग जरूरी नहीं कि सारे जितनों को गुडविल मिली है सब निकाल रहे हैं, जो लोग निकालेंगे वो डेबिट जाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया मैंने, जो भी निकालेगा टू बैंक टू कैश, और जितना अमाउंट निकालेंगे, एक बात ये भी याद रखिए कि जो निकालेगा वो डेबिट जाएगा और जितना अमाउंट निकालेंगे वो डेबिट जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है ना कि माना 1 लाख रुपए गुडविल लेके आया था, तो ए को मिल रही थी 50,000 रुपए और बी को मिल रही थी 50,000 रुपए, ऐसा हो सकता है। तो ए हो सकता है कि 30,000 रुपए निकाल रहा हो, बी निकाल रहा हो 40,000 रुपए, तो उतने अमाउंट से एंट्री करिएगा जितने अमाउंट की वो निकालेगा। खैर बच्चों वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको वैसे ही समझ में आएगा। आ गई बात समझ में इतनी सी, ठीक है। तो ये दो केसेस, ठीक है, जो ओल्ड गुडविल है ये तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा हो गया, लेकिन जब वो कैश लेकर आता है गुडविल के लिए तो उसके रिगार्डिंग दो केस याद रखने हैं कि रिटेन इन द बिजनेस है या विल बी विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। आप समझेंगे कैसे, क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, क्वेश्चन में जब वो निकाली नहीं जाएगी ना तो कोई बात नहीं करी होगी, क्वेश्चन ने कहा होगा कि भैया डी आ रहा है, इतनी गुडविल लेके आ रहा है, बस बात खत्म कर दी होगी। लेकिन जब विड्रॉ करने की कहानी होगी तो क्वेश्चन लिखेगा, एम्फसाइज करेगा क्वेश्चन कि गुडविल निकाल ली गई बाय द पार्टनर्स, ऐसा क्वेश्चन कहेगा साफ साफ, ठीक है। फिलहाल आप चार्ट पे फोकस करें, टॉपिक को रगड़ें थोड़ा सा। अब देखें एक केस क्या है, कैश विल नॉट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। हमने कहा भैया जो डी हमारी कंपनी के अंदर आ रहा था उसको कहा था कि 1 लाख रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आना, उसने कहा मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, मैं अभी फिलहाल लाने में अनेबल हूं, मुझे दिक्कत हो रही है, मैं अभी नहीं लेके आ रहा, लेकिन बाद में लेके आऊंगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, बाद में लेके आना, कोई इशू नहीं है ना। और कई बार हो सकता है कि सिर्फ एक पार्ट लेकर आए, तो मैं दोनों आपको बता देता हूँ। पहले तो इसको बताना, वो बिल्कुल कैश लेकर नहीं आता, अभी लिखा है कैश विल नॉट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर्स, वो कैश लेके ही नहीं आ रहा, तब क्या करेंगे देखें। अब अगर वो कैश लेके नहीं आया तो पहले वाली एंट्री करोगे क्या, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर सकते हो आप, नहीं कर सकते, क्योंकि पहला वो कैश लेकर नहीं आया, वो कैश लेकर ही नहीं आया है। अब अगली वाली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कर सकते हो क्या, भाई प्रीमियम फॉर गुडविल तो लेके नहीं आया तो डेबिट तो करने का केस बनता ही नहीं है। अब सीखना क्या है, कैश विल नॉट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, जो पार्टनर्स गुडविल लेकर नहीं आता उसके नाम से
उसके नाम से करंट अकाउंट खोल दिया जाता है, उसके नाम से करंट अकाउंट खोल दिया जाता है। ठीक है बात, यानी अब डी आ रहा है, सपोजिंग करो डी आ रहा है, तो हम कहते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर डीज करंट अकाउंट डेबिट, लिखेंगे डीज करंट अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। आ रही बात समझ? मैंने कहा जो बंदा आ रहा है, यहाँ पर आप इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सपोज कर रहा हूं कि डी आ रहा है, तो डीज करंट अकाउंट डेबिट किया, ठीक है, टू कर दिया, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सैक्रिफाइसिंग, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देंगे। आ गई बात समझ में? यानी याली जो एंट्री है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स, ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट की जगह हम खोल देंगे करंट अकाउंट, ठीक है, और टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स को बांट देंगे। यानी 1 लाख रुपए मैंने कहा था कि डी से, भाई तो 1 लाख रुपए गुडविल लेके आना, उसने कहा फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने क्या करा, डीज करंट अकाउंट डेबिट किया 1 लाख रुपए से, फिर जिसने भी सेक्रीफाइस किया होगा, जितना सेक्रीफाइस किया होगा उसको उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। ये होता है जब वो लेकर नहीं आता कैश, ठीक है, जब वो कैश लेकर नहीं आता। अब कई बार केस क्या होता है, देखो एक केस और समझे हम लोग, एक केस इसी के अंदर समझे हम लोग। देखो अब केस क्या होगा, वो यहां पर है कैश विल नॉट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, है ना। अब हम केस ये समझ लें कि भैया जो डी है उसको लेके आने थे 1 लाख रुपए, उसको लेके आने थे 1 लाख रुपए, ठीक। अब वो 60,000 रुपए लेके आया, वो 60,000 रुपए लेके आया, लेकिन 40,000 रुपए नहीं लेके आया, वो 60,000 रुपए तो लेकर आया लेकिन 40,000 नहीं लेके आया, ठीक। अब जितना अमाउंट नहीं लेकर आया है उसके लिए क्या खुलेगा, करंट खुलेगा, उसके लिए क्या खुलेगा, करंट। पहली एंट्री इस केस में, अगर इस वाले केस की मतलब इसी का एक केस है, अगर चाहो तो लिख लीजिएगा और अदरवाइज समझ लो, है ना, और ज्यादा सही मेरे हिसाब से रहेगा, आप लिख लीजिएगा इसको, है ना, टॉपिक बनाइएगा कि कैश विल नॉट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर है ना। यहाँ पे एक अगला केस बनेगा, व्हेन अ पार्ट ऑफ कैश फॉर द प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। अब अच्छा, तो मैंने कहा 1 लाख रुपए लेके आना था, लेकिन वो 60,000 रुपए आया है। अब ये जो 60,000 रुपए आया है उसकी पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा 60,000 रुपए से, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट होगा डेबिट 60,000 रुपए से, होगा ऐसा, बिल्कुल। अगली एंट्री, अब जब बांटने की बात आई तो हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 60, कितना करेंगे 60, 40 लेकर नहीं आया ना, तो फिर करेंगे डीज करेंट अकाउंट डेबिट 60,000, सॉरी 40,000 नॉट 60,000, ठीक है, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो 60,000 रुपए से हम कैश, या तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 रुपए से किया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल किया 60,000 रुपए से। अब जब बांटने की बारी आई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट किया 60,000, जितना नहीं लेके आया उसके लिए करंट खोलना है, डीज करंट अकाउंट डेबिट 40,000, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो 1 लाख रुपए बांट देना है, ठीक। ये हो गई बात यहां तक की। अब हमारे पास जो टॉपिक और रहा वो रहा गुडविल ब्रॉट इन काइंड। जब वो गुडविल कैश में तो लेके नहीं आता, वो कुछ काइंड में लेके आता, मतलब मनी वो एसेट ला सकता है, वो कोई मशीन ला सकता है, वो कोई स्टॉक ला सकता है ना, कोई डेटर ला सकता है, तो मतलब कुछ भी और लाएगा, यानी कैश नहीं लाएगा, कैश के अलावा कुछ भी लाए, तो टॉपिक हुआ व्हेन गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इन काइंड। एक टॉपिक और हुआ हिडन गुडविल। तो 2 टॉपिक इसके अंदर और हैं, हिडन गुडविल और गुडविल ब्रॉट इन काइंड, ठीक है। फिलहाल ये चार्ट पर फोकस करें, इसको उतारें आज और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, किस तरीके से हो रहा है, क्या इसकी कहानी है। और जो मैंने आपको थर्ड वाला बताया ना, जो 1 लाख और 60,000 वाली कहानी बताई, इसमें आप लिखेगा व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के द्वारा एक पार्ट नहीं लाया गया, उस केस में मैंने जो आपको एंट्री बता रखी है, ठीक है, वो जो 1 लाख वाला एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल से उसकी एंट्री कर लें, समझ लें अच्छे से केस, ठीक है। इतना ये जो चार्ट है ना, ये अगर आपके पल्ले पड़ गया अच्छे से, समझो कहानी बन गई, फिर तो कोई इशू आपको नहीं आएगा, परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। रहा टॉपिक हिडन गुडविल वाला या फिर वो जो काइंड वाला मैं बता रहा हूँ, उसको मैं उसको कराऊंगा विद द क्वेश्चंस, क्योंकि उसके लिए बहुत स्पेशल टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो उसके जो क्वेश्चन आएंगे बाद में, उनको हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक। यानी जो हिडन गुडविल का टॉपिक आएगा, स्पेशली एक टॉपिक दिया होगा आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक में, उस टॉपिक के साथ जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तब सीखेंगे उसको। पहले ये चार्ट इंपॉर्टेंट था तो इसलिए आपको करवा दिया गया, अपनी कॉपी में इसको बना लीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन फिलहाल इतना आपका बना होना चाहिए। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, जैसा भी आप लोग कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ये कॉपी में होना चाहिए आपकी, वो इंपॉर्टेंट बात हुई, ठीक है बात। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये चार्ट पर फोकस करिए आप अपना आराम से, क्योंकि एक बार जब चार्ट पर फोकस आप कर लेंगे, थोड़ा सा बात पढ़ लेंगे इसको, तब जाकर कल क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।